दोस्तों, अगर आपने अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है तो जल्दी से आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन करने का पूरा तरीका बताया है। किस तरीके से आप आवेदन करेंगे आवास योजना में और किस तरीके से आपका फॉर्म 1 मिनट के अंदर अप्रूव्ड होगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में मैंने बताया है। और सर्वे टीम वाले किस तरीके से आपके घर पर सर्वे करने आएंगे, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में मैं प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भर के दिखाऊंगा आपके सामने, यानी कि सर्वे फॉर्म भरकर दिखाऊंगा। तो अगर आप भी अपना सर्वे फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखकर जल्दी से अपना सर्वे फॉर्म भर लीजिए। दोस्तों, अगर आपकी वीडियो थोड़ी भी इंटरेस्टिंग लगे, पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिस्टर टाइगर चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए हम आवास योजना में ऑनलाइन फॉर्म भर के देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। आपको उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट इस तरीके से वेबसाइट के अंदर आप आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से वेबसाइट खुल जाएगी। अब आपको क्या काम करना है, यहाँ पर एक लिंक मिलेगा, आप अप्लाई फॉर PMAY 2.0, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोबारा से आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन और होगा, अप्लाई फॉर PMAY, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे उसके बाद आपके सामने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन खुल जाएंगे जो यूजर होगा उसके लिए। तो यहाँ पर आप इसे चाहें तो पूरा रीड आउट भी कर सकते हैं, वरना आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपको क्लिक टू प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर बताया गया है कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं एक एक करके आपको पढ़ के बता देता हूँ। जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उसका आधार कार्ड होना चाहिए और उसकी फैमिली में जितने भी लोग होंगे सभी लोगों का आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। हमें बैंक का नाम, IFSC कोड और अकाउंट नंबर की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए केवल PDF फाइल में और साइज 100 के भी होना चाहिए। उसके बाद आपके जमीन जो भी होगी, प्रधानमंत्री आवास बनाना चाहते हैं जिस जमीन पर, उस जमीन के आपके पास दस्तावेज यानी कि कागज होने चाहिए, या फिर आपके पास रजिस्ट्री होना चाहिए, बैनामा होना चाहिए, जो भी है वो आप PDF फाइल में सेव करके रख लेंगे। उसका साइज 1 MB होना चाहिए। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको क्या काम करना है, नीचे प्रोसीड का एक बटन मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए बोल रहा है। आप सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक करिए कि आप इस योजना के पात्र हैं, इस योजना में आपको लाभ मिल सकता है या नहीं मिलेगा। तो कैसे चेक करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर इस बॉक्स में अपना राज्य यानी कि स्टेट सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट पर आपकी जितनी भी इनकम होगी वो यहाँ पर आपको डाल देनी है, जितनी भी होगी सेम टू सेम आपको डालनी है। उसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर बोल रहा है इंडिया में कहीं भी आपका पक्का घर है या नहीं है। अगर आपका पक्का घर है तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है आपने पिछले 20 सालों से सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी योजना में बेनिफिट लिया है या नहीं लिया है, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। मैंने कोई बेनिफिट नहीं लिया है तो नो पर क्लिक करूंगा और डायरेक्ट आपको एलिजिबिलिटी चेक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कंसेंट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर और अपना नाम डालकर आधार ऑथेंटिकेशन करना है। तो सबसे पहले आपको इस बॉक्स में अपना आधार नंबर डाल देना है और इस बॉक्स में आपको अपना नाम लिख लेना है आधार कार्ड में से देख के सेम टू सेम। उसके बाद आपको डायरेक्ट नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप इसे इंग्लिश या हिंदी में पढ़ भी सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसे पढ़ लीजिए। उसके बाद डायरेक्ट आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना है और डायरेक्ट आपको जनरेट OTP के बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, आपने जो भी आधार नंबर लगाया था उस पर जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, तो OTP को आपको यहाँ पर डाल देना है। OTP मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब डायरेक्ट सबमिट के बटन पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आपका सर्वे फॉर्म खुलकर आ जाएगा। जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म है उसे सर्वे फॉर्म कह लीजिए, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म कह लीजिए, या फिर सब्सिडी फॉर्म कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने पूरा फॉर्म खुलकर आ जाएगा और यहाँ पर ये सारी स्टेप्स को आपको भरना होगा। उसके बाद ही आपका प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन होगा। तो किस तरीके से आपको सारी डिटेल को भरना है एक एक करके मैं बताता हूं। तो सबसे पहले स्टेप में हम आएंगे पर्सनल डिटेल्स में। तो सबसे पहले यहां पर आपको अपनी सारी डिटेल डाल देनी है। तो दोस्तों, आपने अपना जो भी नाम डाल रखा होगा वो यहां पर आपका ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। आपका आधार नंबर यहां पर शो हो जाएगा
और इस बॉक्स में अगर आपके पास पैन कार्ड है तो इस बॉक्स में आपको पैन कार्ड नंबर डाल देना है, वरना इसे खाली छोड़ सकते हैं। इस बॉक्स में कैलेंडर पर क्लिक करके आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है और इस वाले बॉक्स में आपको अपना पर्सनल मोबाइल नंबर डाल देना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो डाल दीजिए, वरना इसे खाली छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल, ये आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। और इस बॉक्स में आपको अपना वैवाहिक स्थिति डालनी है, आप शादीशुदा हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, ये सब कुछ आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करनी है और डायरेक्ट आपको नीचे आना है। और यहाँ पर अगला ऑप्शन है क्या आप अनाथ हैं, अगर आप अनाथ हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, अगर आप अनाथ नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद इस बॉक्स में यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर आपको अपना पिता का नाम लिख देना है, आधार कार्ड में से देख के सेम टू सेम। और इस बॉक्स में आपको अपना पिता का आधार नंबर लिख देना है और इस बॉक्स में नीचे वाले बॉक्स में आपको अपनी माता का आधार कार्ड में से देख के सेम टू सेम नाम लिख लेना है और इस बॉक्स में आपको अपना माता का आधार संख्या लिख लेना है। दोस्तों, अगर आपके पास आपके माता पिता का आधार नंबर नहीं है तो आप इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन डालना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद इस बॉक्स में आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट स्थिति यानी कि रोजगार की स्थिति डालनी है। आप काम क्या करते हैं, यानी कि लेबर हैं, नॉट एम्प्लॉयड हैं, सैलरीड हैं, रेगुलर बेस हैं, तो आप अपने हिसाब से डालेंगे। और यहाँ पर जिसका भी आप फॉर्म भर रहे हैं वो काम क्या करता है, एडवोकेट है, एप्रिसेंट है, आर्किटेक्ट है, आर्टिसियन है, एस्ट्रोलॉजर है, अटेंडेंट है, तो आप अपने हिसाब से ये सारे ऑप्शन डालेंगे। उसके बाद इस बॉक्स में आपको अपना धर्म सेलेक्ट करना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। उसके बाद इस बॉक्स में आपकी जाति सेलेक्ट करने को बोल रहा है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तो ये सब आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करनी है। और इस वाले ऑप्शन पे पूछ रहा है कि आप कहां तक पढ़े हुए हैं, नो एजुकेशन, अप टू मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर्स, डॉक्टरेट, पीजी, डिप्लोमा, अदर्स, ये सारे आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है क्या आपने पीएम स्वनिधि भवन निर्माण श्रमिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पीएम विश्वकर्मा के तहत सफाई कर्मी झुग्गी चाल निवासी के लाभार्थियों में से हैं, यानी कि आपने भारत सरकार की इन किसी योजनाओं में लाभ लिया है या आवेदन करा रखा है, तो आप यस पर क्लिक करेंगे। अगर आपने कोई भी लाभ नहीं लिया है या फॉर्म नहीं भर रखा है, आपको नो के बटन पर क्लिक करके डायरेक्ट आपको सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हम आएंगे अगले स्टेप में, जिसका नाम है फैमिली मेंबर डिटेल। यहाँ पर हमारी फैमिली में जितने भी लोग होंगे सभी लोगों का एक एक करके हमें डिटेल और आधार कार्ड यहाँ पर डाल देनी है। तो सबसे पहले इस बॉक्स में आपको अपनी फैमिली मेंबर का नाम डाल देना है और इस बॉक्स में आपको अपनी फैमिली मेंबर का डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, आधार कार्ड में से देख के। फैमिली मेंबर से आपका क्या रिश्ता है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फैमिली मेंबर का लिंग क्या है, जेंडर क्या है, मेल फीमेल, वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। इस बॉक्स में आपको अपनी फैमिली मेंबर का आधार नंबर डाल देना है और आपका फैमिली मेंबर क्या करता है इस बॉक्स में आपको सेलेक्ट कर देना है और ऐड के बटन पर क्लिक करके आपकी फैमिली में जितने भी लोग होंगे सभी लोगों का नाम एक एक करके ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद डायरेक्ट आपको सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हम आएंगे अगले स्टेप में, जिसका नाम है हाउस होल्ड डिटेल। यहाँ पर आपको अपनी इनकम को अपलोड करना होगा और इनकम जितनी भी होगी वो यहाँ पर डालना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने जो भी इनकम सेलेक्ट कर रखी होगी, डाल रखी होगी, वो यहाँ पर आपकी आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हमारा आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके आप अपने लैपटॉप या मोबाइल की गैलरी में आ जाएंगे और यहाँ पर आपका जो भी इनकम सर्टिफिकेट होगा वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके और यहाँ पर अपलोड के बटन पर क्लिक करके आपको अपना आय प्रमाण पत्र अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है आप जहां भी रह रहे हैं, शहर, कस्बा, गांव में कितने सालों से रह रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेनी है। 1 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल या 10 साल से ज्यादा रह रहे हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने हिसाब से ये वाला सेलेक्ट करना है। तो मेरे पास अभी कोई भी घर नहीं है तो नो हाउस पर क्लिक करके डायरेक्ट आपको सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हम आएंगे एड्रेस डिटेल्स में। यहाँ पर हमें अपना प्रेजेंट एड्रेस डालना होगा, जहां पर अभी हम रह रहे हैं वो एड्रेस हमें यहाँ पर डालना होगा। तो सबसे पहले क्या काम करना है, इस बॉक्स में आपको अपना मकान नंबर या फिर फ्लैट नंबर लिख लेना है और इस बॉक्स में आपको अपने गली मोहल्ले का नाम लिख देना है। आसपास में जो भी गली मोहल्ला होगा उसका नाम यहाँ पर आपको लिख देना है और इस बॉक्स में आपको अपना स्टेट यानी कि राज्य सेलेक्ट करना है और इस बॉक्स में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला आपका जो भी होगा वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है और इस बॉक्स में आपको अपना सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपका जो भी तहसील लगता है वो यहाँ पर आपको डाल देना है और इस बॉक्स में आपको अपना सिटी या फिर यूडीए है अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है और इस बॉक्स में आपको अपना शहर का नाम सेलेक्ट करना है और इस बॉक्स में आपको अपने एरिया का, आप शहर, कस्बा, गांव जहां भी रह रहे हैं वहां का आपको पिन कोड डालकर नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना है
दोस्तों अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम टू सेम है तो आपको दोनों एड्रेस सेम टू सेम डाल देना है। उसके बाद डायरेक्ट आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपसे यहां पर आपकी प्रॉपर्टी का एड्रेस मांग रहा है, जहां पर भी आप प्रधानमंत्री आवास बनाना चाहते हैं, आपकी वो जगह कहां पर है, उसका एड्रेस कहां पर है, वो यहां पर आपको सारा एड्रेस डाल देना है। क्या क्या आपको भरना है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इस बॉक्स को आपको खाली छोड़ देना है, यहां पर कुछ नहीं डालना है। उसके बाद आपकी जगह के आसपास जो भी गली मोहल्ले का नाम होगा वो यहां पर आपको डाल देना है और आपका राज्य यानी कि स्टेट यहां पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। इस बॉक्स में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला सेलेक्ट करना है। उसके बाद इस बॉक्स में आपको अपना सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील सेलेक्ट करना है और यहाँ पर सिटी या फिर यूडीए है, आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है अपना क्षेत्र। और इस बॉक्स में आपको अपना शहर का नाम सेलेक्ट करना है और इस बॉक्स में आपको अपनी एरिया का पिन कोड डालना है और डायरेक्ट आपको सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों अगला स्टेप है हमारा स्कीम डिटेल्स। यहाँ पर बोल रहा है कि आपने किसी केंद्र या राज्य यानी कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की इन किसी योजनाओं में लाभ लिया है, जैसे कि आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, मुफ्त बिजली योजना, पीएम सूर्य घर, आपने इन किसी योजना में लाभ लिया है तो यस पर क्लिक करेंगे। अगर आपने कोई भी लाभ नहीं लिया है तो डायरेक्ट आपको नो के बटन पर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हम आएंगे अपने लास्ट स्टेप में, जिसका नाम है होम लोन डिटेल। यहाँ पर बोल रहा है क्या आपने पहले ही होम लोन ले लिया है अपने घर पर। अगर आपने घर पर लोन नहीं लिया है तो नो पर क्लिक करेंगे और यहां पर इन पांचों बॉक्स में आपको अपना पीएलआई प्रेफरेंस डाल देना है। अगर आपके पास पीएलआई प्रेफरेंस नहीं है तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं और डायरेक्ट आपको नीचे वाले बॉक्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको एक बटन मिलेगा फाइनल सेव का, जैसे ही आप फाइनल सेव के बटन पर क्लिक करेंगे आपका पूरा फॉर्म यानी कि सर्वे फॉर्म भर जाएगा। अब आपका ये फॉर्म प्रधानमंत्री आवास योजना की वेबसाइट पर पहुंचा दिया जाएगा गवर्नमेंट के जरिए, अधिकारियों के जरिए। अब जो अधिकारी लोग होंगे वो आपको इस फॉर्म को देखेंगे और आपसे कांटेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके घर पर आएंगे आपकी जगह का सर्वे करने और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स का सर्वे करके जाएंगे और आपका फॉर्म मंजूर कर लिया जाएगा अगर आपके सारी जगह आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही पाए गए। उसके बाद बहुत जल्द आपको फोन आएगा। फोन आने के बाद आपको अपना मोबाइल वेरिफिकेशन कराना है। मोबाइल वेरिफिकेशन कराने के बाद आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर आपके खाते में आपको पैसा देना शुरू कर दिया जाएगा। पहली किस्त आपको 30 से 40 हजार रुपए मिलेगी, जिससे आप अपना घर बनवाने का काम शुरू कर सकते हैं। आप अपने जरूरत के सामान जैसे कि सरिया, सीमेंट आदि वगैरह ला सकते हैं, जिससे आप अपने घर बनाने का काम स्टार्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से आपको जैसी पहली किस्त मिली आपको दूसरी, तीसरी और चौथी किस्त में टोटल पेमेंट आपके खाते में पहुंचा दी जाएगी। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके से आपको अपना प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे फॉर्म भरना है। अगर आपने हमारी इस वीडियो को देखकर अपना प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे फॉर्म भर लिया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिस्टर टैगर चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।